निकोला टेस्ला एक ऐसे जीनियस व्यक्ति थे जिन्होंने अपने इनोवेशन और अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से इस पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया और हम सबको एक नई सोच और बेहतर भविष्य दिया। आज की दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी के वजह से बहुत सी मुश्किल चीजें हमारे लिए आसान हो गई हैं, तो वो निकोला टेस्ला की वजह से, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज हमारी दुनिया कैसी होती आप खुद सोच कर देखो। आज का लाइफ स्टाइल पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड हो गया है। बहुत सारे काम इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड हो गए हैं। वैसे तो निकोला टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और भी बहुत सारे इनोवेशन किए हैं, लेकिन इस वीडियो में उनकी क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि निकोला टेस्ला अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में क्रिएटिव बन सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सारा खेल सोच का ही तो है। सो लेट गेट started creative thinking by Nikola Tesla। इमेजिनेशन इज द रियल पावर ऑफ ब्रेन। कल्पना मस्तिष्क की वास्तविक शक्ति है। निकोला टेस्ला बचपन से ही अपने दिमाग में बहुत सी चीजों की प्रैक्टिस करते थे। वो मैथ के बड़े से बड़े सवालों को कॉपी पेन पर सॉल्व करने की बजाय उन्हें अपने दिमाग में सॉल्व करना ज्यादा पसंद करते थे। वो अपनी किसी भी प्रॉब्लम या आइडिया को ज्यादा से ज्यादा समय तक पहले विजुलाइज करते थे, उसकी सारी पॉसिबिलिटी को अपने दिमाग में सोचते थे, उसके बाद उस पर काम करना शुरू करते थे। वो जल्दी ही किसी भी चीज से मदद नहीं लेते थे, बल्कि कई घंटों तक अपनी इमेजिनेशन में खोए रहते थे और वो इस आदत को अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, जिसकी वजह से उनकी इमेजिनेशन पावर विजुलाइज करते करते इतनी स्पष्ट हो गई थी कि वो अपने दिमाग में ही किसी भी चित्र को या किसी भी आइडिया को बड़े ही स्पष्ट रूप से देख पाते थे और उसे याद रख पाते थे, क्योंकि उनकी मेमोरी बचपन से ही विजुलाइजेशन की प्रैक्टिस की वजह से फोटोग्राफिक मेमोरी में बदल गई थी, जिसके कारण वो अपने दिमाग में ही बड़ी से बड़ी मशीनों के डिजाइन बना लेते थे और वो उस मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स को भी अपने दिमाग में ही इमेजिन कर लेते थे कि वो काम कैसे करेंगे और उसके बारे में डिफरेंट एंगल से भी सोच पाते थे। निकोला टेस्ला ने अपनी इमेजिनेशन पावर की वजह से ही उस जमाने में भी, जब संचार के कोई साधन नहीं थे, तब उन्होंने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो, एक्सरे जैसे इनोवेशन के बारे में न केवल सोचा बल्कि उन्हें पॉसिबल भी बनाया। पर आज की दुनिया में हमारा दिमाग टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होता जा रहा है। जल्दी से जल्दी मदद लेने की आदत की वजह से हमारी सोचने की क्षमता और हमारे दिमाग की इमेजिनेशन पावर खत्म होती जा रही है और हम इस बात को भूलते जा रहे हैं कि हमारा दिमाग कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ज्यादा ताकतवर है और इस बात को निकोला टेस्ला अच्छी तरह से समझते थे। इसीलिए वो अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि हमारे दिमाग में असीमित शक्ति है जो किसी भी सोच को हकीकत में बदल सकती है और इस बात को निकोला टेस्ला ने अपने इनोवेशन से प्रूव भी किया है। क्रिएटिव माइंड की इज द अलोननेस। रचनात्मक दिमाग की कुंजी अकेलापन है। निकोला टेस्ला अपने दिमाग की ताकत और कमजोरी को अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए वो अकेले रहने को इतनी ज्यादा अहमियत देते थे, क्योंकि वो जानते थे बी अलोन दैट इज द सीक्रेट ऑफ इनोवेशन, बी अलोन दैट इज द आइडिया आर ब्रॉन। निकोला टेस्ला अपना ज्यादातर समय अकेले ही बिताते थे और वो जब अकेले होते थे तो वो अपने दिमाग में खो जाते थे, क्योंकि अकेले रहने से उनके दिमाग में कई तरह के नए नए आइडिया और थॉट्स आने लगते थे, जिन्हें वो कई घंटों तक विजुलाइज करते रहते थे और सोचते थे कि मैं इस दुनिया में क्या नया कर सकता हूँ। टेस्ला को बाहर की दुनिया की तुलना में अपने दिमाग के साथ समय बिताना ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वो मानते थे कि ज्यादातर लोग अपनी बाहर की दुनिया में इसीलिए लीन होते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग की ताकत को नहीं जानते। टेस्ला अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो अपने इनोवेशन में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में शादी नहीं की, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे नहीं लगता कि शादीशुदा व्यक्ति अपनी जिंदगी में कोई महान आविष्कार कर सकता है। और ये बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि शादीशुदा इंसान अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में जिंदगी भर फंसा रहता है। उसके पास अपने
सपनों पर काम करने के लिए समय नहीं होता और ना ही वो अपने सपनों को हासिल करने के लिए कोई ज्यादा बड़ा रिस्क या त्याग कर पाते हैं। इसी बात को स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि अकेलापन या तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा या फिर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे क्या बनाना चाहते हो। निकोला टेस्ला अपने थॉट्स को अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से दुनिया की चीजों के साथ कनेक्ट कर देते थे और उससे कुछ नया बना देते थे, क्योंकि क्रिएटिविटी केवल चीजों को आपस में जोड़ना होता है। हिस्ट्री के महान जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने कहा है कि इस दुनिया में सारी चीजें एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं, बस हमें उनके बीच के कनेक्शन को ढूंढना है और वो हम एकांत में रहकर ही ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जब हम एकांत में होते हैं तो अपने थॉट्स को अपने दिमाग में अच्छी तरह से इमेजिन कर पाते हैं, उसके बारे में क्रिएटिव होकर बिना किसी डिस्टर्बेंस के सोच पाते हैं और अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर देते हैं। लिव इन द फ्यूचर मोर देन द प्रेजेंट। वर्तमान से ज्यादा भविष्य में जीना। दुनिया में जितने भी जीनियस लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ महान आविष्कार किए हैं, उन सब लोगों में एक चीज कॉमन है और वो है कि वो लोग अपने सपनों को पूरा करने में इतने डूब जाते थे, अपने आइडिया को पॉसिबल बनाने में इतने व्यस्त हो जाते थे कि वो लोग खुद की लाइफ को ही एंजॉय करना भूल जाते थे, क्योंकि एक महान आविष्कारक की खुशी उसके द्वारा बनाए गए इनोवेशन में छुपी होती है। एक महान आविष्कारक प्रेजेंट लाइफ एंजॉय करने की बजाय भविष्य के सपनों में जीना ज्यादा पसंद करता है। निकोला टेस्ला भी इसी तरह के व्यक्ति थे। वो अपने काम और इनोवेशन में इस तरह खो जाते थे कि अपने कई इनोवेशन को पेटेंट ही नहीं कराते थे, जिसका फायदा उठाकर कई वैज्ञानिक उनके आइडिया और इनोवेशन को चुरा लेते थे। इसीलिए निकोला टेस्ला ने कहा है कि भविष्य को सच्चाई बताने दो, हर एक के कार्य व उपलब्धि के आधार पर उसका मूल्यांकन करने दो। वर्तमान उनका है, परंतु भविष्य जिसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की है वो मेरा है। मैं परवाह नहीं करता उन्होंने मेरे विचार चुरा लिए, मैं परवाह करता हूँ कि उनके पास अपने कोई विचार नहीं है। पर आज की दुनिया में लोग मेहनत करने से ज्यादा उसके रिजल्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। वो किसी भी बड़े विजन पर काम करना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य अचीव नहीं कर पाते। बिलीव योर थॉट एंड कैपेसिटी। अपने विचार और क्षमता पर विश्वास करें। निकोला टेस्ला जिस तरह के आइडिया और इनोवेशन पर काम करते थे, उस जमाने में जिस लेवल के टेस्ला के सपने थे वो दुनिया के आम लोगों को असंभव लगते थे। उस समय ज्यादातर इन्वेस्टर टेस्ला के आइडिया को फंड नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें टेस्ला की दूरदृष्टि सोच और उनके फ्यूचरिस्टिक विजन पर भरोसा नहीं होता था, क्योंकि निकोला टेस्ला अपने समय से बहुत आगे की सोच और विजन रखते थे जो आम लोगों को समझ में नहीं आता था। उस समय कई लोगों को टेस्ला के दुनिया बदलने वाले आइडिया मजाक लगते थे, पर आज की दुनिया में टेस्ला के इनोवेशंस की क्या वैल्यू है इस बात को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आज की दुनिया का लाइफस्टाइल पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी और मशीनों पर डिपेंडेंट है, जो निकोला टेस्ला की वजह से है। निकोला टेस्ला कहते हैं कि इस दुनिया में मेहनत करने से ज्यादा अपनी उस मेहनत पर विश्वास बनाए रखना जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग दुनिया की बातों की वजह से बीच रास्ते में ही अपने विजन पर काम करना छोड़ देते हैं और अपनी जिंदगी में भटक जाते हैं। टेस्ला साहब आगे कहते हैं कि इंसान के दिमाग को विकसित करने की कोई सीमा नहीं है। डिसिप्लिन और प्रैक्टिस से इसकी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाया जा सकता है, पर ज्यादातर लोग अपनी आदतों में फंसे रहते हैं और बेहोशी में अपना जीवन जीते हैं। वो ये नहीं जानते कि उनके अंदर एक असीम शक्ति काम कर रही है, जो किसी भी इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने के लिए काफी है, जो किसी भी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाने के लिए काफी है। अगर इस वीडियो में निकोला टेस्ला की क्रिएटिव थिंकिंग से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।